श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। 8 मार्च को महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के दिन सभी को पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन जरूर करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग बना करके अगर आप पूजन करते हैं तो कहा जाता है कई सहस्र शिवलिंग की पूजन का फल आपको प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब भी हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो उसका निर्माण करने का भी एक नियम होता है। अगर आप सही विधि से निर्माण करते हैं तभी आपको शिवलिंग यानी पार्थिव शिवलिंग की पूजन का फल मिलता है। तो आज हम वीडियो में जानकारी आपको यही शेयर करेंगे कि हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण का सही नियम क्या है और पार्थिव शिवलिंग पूजन हम स्वयं कैसे करें। यानी आप ब्राह्मणों के द्वारा नहीं कराना चाहते, आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहते हैं, पूजन करना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार से करें, ये वीडियो में पूरी जानकारी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। वीडियो पसंद आएगी तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। महाशिवरात्रि के दिन सभी को पार्थिव शिवलिंग निर्माण जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। और आप भी अगर पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके स्वयं अगर निर्माण करके पूजन करते हैं तो ज्यादा श्रेष्ठ है। तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने का सही नियम क्या है, तो आइए अब हम जानते हैं। जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे या तो कोशिश करें कि उसी दिन मिट्टी को ले आएं। अगर आप एक दिन पहले लाते हैं तो जल का छिड़काव जरूर करें। जब भी आप मिट्टी लाएंगे तो किसी वृक्ष के नीचे की लाना है और साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। काली मिट्टी मिल जाए तो ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। जब आप मिट्टी लेकर के आएंगे तो गंगा जल अगर आपके पास है तो गंगा जल या शुद्ध जल है तो जल से छिड़काव तुरंत कर लीजिए। जब आप शिवलिंग की निर्माण करने के लिए बैठेंगे तो आपके पास जल होना चाहिए। और जल आप जो है अपने रसोई घर में एक दिन पहले आप किसी तांबे के पात्र में जल को रख लीजिए, ताकि उस जल को अगर आप बनाएंगे शिवलिंग के में इस्तेमाल करेंगे तो आपके घर से पितृदोष भी समाप्त होगा। क्योंकि रसोई घर का जो स्थान होता है वह स्थान जो है हमारे पितरों का होता है, जहाँ हम जल रखते हैं। तो वहाँ अलग से साफ एक लोटे में जल रख लीजिएगा, कुछ घंटे पहले भी आप रख सकते हैं। जब आप शिवलिंग बनाने बैठेंगे तो सबसे पहले एक बेलोपत्र रखिए, क्योंकि जो शिवलिंग का भार होता है वो कोई भी संभाल नहीं पाता। तो आप एक बेलोपत्र रख लें। उसके बाद सबसे पहले आप जो है मिट्टी में थोड़ा सा गाय का घी या गाय का दूध या मक्खन मिला के बनाते हैं तो संतान सुख माना जाता है। साथ ही आपका जो पार्थिव शिवलिंग है वो चिटकता भी नहीं है। जब आप लिंग का निर्माण करेंगे तो सबसे पहले आप लिंग को बनाएंगे। लिंग को बनाने के बाद उसके बाद आप अर्घा को बनाएंगे, यानी जलाधारी को आप बनाएंगे। जलाधारी को बनाने के बाद जब भी आप शिवलिंग बनाएंगे तो अपने हृदय की कामना, जो भी आपकी मन की कामना होगी, जरूर मन ही मन महादेव से कहते रहिएगा। जैसा भी शिवलिंग बने आप उसे यही बोलिए कि बहुत ही अच्छा बना महादेव की कृपा से। यानी जब भी हम शिवलिंग बनाएं, अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाता है तो आपको मुंह से कुछ भी नहीं कहना है कि मुझसे शिवलिंग अच्छा नहीं बना। एक एक शब्द का जो है आपको फल की प्राप्ति कराता है। इसलिए आपको जैसे बना आप महादेव की कृपा मान के आप सोचिएगा कि शिवलिंग बाबा की कृपा से अच्छा बना है, ये जरूर बोलिएगा। जब आप शिवलिंग बनाएंगे तो ध्यान आपको महादेव की तरफ होना चाहिए। और आपको जीवन में जो सबसे ज्यादा दुख होगा वह हृदय भाव में आप अपने जरूर रखिएगा। जब आप इस प्रकार से शिवलिंग बनाते हैं तो वह शिवलिंग सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और स्वयं अपने हाथों से अगर आप शिवलिंग बनाते हैं तो आपके हाथों में भी जो दुर्भाग्य की लकीरें होती हैं, ऐसा कहा जाता है कि महादेव उसे भी अच्छा कर देते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन हर घर में पार्थिव शिवलिंग की पूजन जरूर होना चाहिए। कहा जाता है कि एक पार्थिव शिवलिंग की पूजन का फल आपको कई हजार शिवलिंग की पूजन का फल मिल जाता है। अब हम पूजन कैसे करेंगे? अगर आप ब्राह्मणों के द्वारा नहीं करा रहे, अपने स्वयं करना है तो कैसे करेंगे? आप पंचामृत रख लीजिएगा, जनेऊ, इत्र, जल भरा नारियल, फल, गाय के दूध का बना हुआ मीठा, पीला चंदन, अष्टचंदन, अबीर, अक्षत, गुलाल, सब सामग्री को आप रख लीजिएगा। साथ ही भगवान शिव के पुष्प जरूर, धतूर, मदार, कनेर, हर सिंगार, बेलपत्र, समी पत्र, बैर, ये सब चीजें आप जरूर रखिएगा, क्योंकि भगवान शिव के प्रिय पुष्प हमें उस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। और सौभाग्य की बात है कि उस दिन शुक्र प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है, तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि प्रदोष की पूजा करने के बाद रात्रि में महाशिवरात्रि की पूजन करें। 108 दाना कुछ जरूर रखिएगा शिवलिंग पर समर्पित करने के लिए। जो भी आपकी हृदय की कामना हो, एक एक नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलते हुए आप जो है भगवान शिवलिंग पर जरूर समर्पित करिएगा।
कहा जाता है कि इस दिन कांटा वाला जो धतूरा होता है आप चढ़ाते हैं अपने घर में शिवलिंग पर, तो ऐसा समृद्धि की वृद्धि होती है और आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ धन संपदा की भी बढ़ोतरी होती है। धतूरा वाला जब आप कांटा वाला चढ़ाते हैं तो ये जरूर खोज लीजिएगा, कुछ दिन पहले से आप खोजना शुरू कर दीजिएगा कि आपको धतूरा वाला जो है कांटे वाला धतूरा मिल जाए, फूल मिल जाए। और आप ये जो फूल देख रहे होंगे ऑरेंज रंग की डंडी है, तो ये है हरसिंगार का फूल जो कि भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। तो भगवान शिव के कोई भी प्रिय पुष्प जैसे कि कनेर, धतूरा, मदार, हरसिंगार, अपराजिता कोई भी मिल जाए इनमें से आप जरूर चढ़ाइएगा। घर की बनी हुई गाय से दूध की खीर या आप जो है पेड़ा चढ़ा सकते हैं। और इस दिन पंचामृत स्नान जरूर कराइएगा। जैसे पार्थिव शिवलिंग आप बना लेंगे, उसके बाद आप पंचामृत, शुद्ध गंगा जल और सारी पूजा की सामग्री, फल, मीठा, ये सब चीजें रख लीजिएगा। सबसे पहले अपने मुख्य द्वार पे आप दिया जलाएंगे, उसके बाद आप जो है पार्थिव शिवलिंग के निर्माण करने के बाद पूजन करेंगे। निर्माण में हम इसलिए कहते हैं कि पहले लिंग को बनाया जाता है, उसके बाद हमें अर्घा बनाया जाता है, तो श्रेष्ठ आपकी शिवलिंग निर्माण को माना जाता है। जब भी आप शिवलिंग बनाएंगे तो किसी भी प्रकार के आपके घर मन में कोई भी ऐसी भावना ना हो किसी के प्रति नकारात्मक या किसी के बारे में कोई सोचना, सिर्फ भगवान भक्ति में लगे हुए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बनाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि भगवान को भी जब बहुत कष्ट आते थे तो भगवान ने भी पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके अपने कार्य को सफल करते थे। जैसे रामेश्वरम को भगवान श्री राम ने लंका पर जब चढ़ाई की तो सबसे पहले लिंग की आकृति तैयार की, पूजन किया, उसके बाद वह लंका पर जो है चढ़ाई किया। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में बहुत अगर दुख भी है ना, तो हमें पार्थिव शिवलिंग निर्माण महाशिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि महीने वाली जो आती है या प्रदोष के दिन करके हमें पूजन विसर्जन जरूर करना चाहिए। तो इस तरीके से आप निर्माण कर लीजिएगा स्वयं से। उसके बाद भगवान की पूजा, सविधि अर्चना, और रात्रि में आपको इसकी पूजन करना होगा। वैसे तो 4 पहर की महाशिवरात्रि की पूजन होती है, सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि। लेकिन जब भी आप शिवलिंग बनाएंगे तो शिवरात्रि के दिन पूरे दिन आपको पूजन रात्रि में रखा जाता है और अगले दिन हमें किसी वृक्ष के नीचे से विसर्जन करना होगा। सभी पूजा की सामग्री जितना भी आपने चढ़ाया है, उसके बाद इस दिन नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्रों का जाप जरूर करिएगा। शिव पंचायत स्त्रोत, शिव महिम स्त्रोत, शिव तांडव स्त्रोत, रुद्राष्टकम, ये सब का पाठ आप जरूर करिएगा। और इस दिन शिव महापुराण की कथा को थोड़ा जरूर स्मरण करिएगा और स्वयं अगर पुस्तक होगी तो आप जरूर पढ़िएगा। कहा जाता है इस दिन शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और जो भी भक्त भगवान शिव की प्रिय चीजें पार्थिव शिवलिंग की पूजन शिव भक्ति में अगर लगा होता है तो भगवान उसकी समस्त कामना को पूर्ण करने के लिए स्वयं आते हैं। तो इसलिए पार्थिव शिवलिंग की निर्माण आप सभी सही नियम जान गए होंगे किस प्रकार से करना है। किसी साफ स्वच्छ मिट्टी को लाके आप किसी वृक्ष के नीचे की, अगर बिल वृक्ष, पीपल वृक्ष, इन सब वृक्ष के नीचे की मिल जाए तो सबसे श्रेष्ठ है। अगर कहीं का नहीं मिलता तो आप गमले में भी पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन विसर्जन आप अगले दिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सही नियम से करिए और घर में स्वयं पूजा करिए, जिससे महादेव की कृपा आपके जीवन में प्राप्त हो और महादेव को एक दिन आना हो और आपकी समस्त दुखों को समाप्त करेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए जानकारी भरी होगी। इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा क्योंकि महाशिवरात्रि को आने में सिर्फ 4 से 5 दिन है। सभी भक्तों के पास यह वीडियो पहुंचे और सब भी पार्थिव शिवलिंग पूजन स्वयं बना करके अपनी पूजन अर्चन महादेव तक अपनी वाणी को पहुंचाएं, जिससे आपका जीवन सार्थक हो और महादेव की कृपा प्राप्त हो। बने रहिए मेरे चैनल पर। इसी तरीके से बहुत सारी वीडियो मैं आपको शेयर करती रहती हूँ ताकि आपको भी जानकारी प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति में करके अपने जीवन को सार्थक बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।